प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 ऋजु रेखीय पथ पर गति की में गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² जमा 2as का कलन विधि से सत्यापन करेंगे। कलन विधि में हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, v बराबर ds अपॉन dt और a बराबर dv अपॉन dt। हम देखते हैं कि गति के तृतीय समीकरण में हमें a भी चाहिए और s भी चाहिए, इसलिए हमें दोनों फॉर्मूलों को इन्वॉल्व करना होगा। तो मैंने क्या किया, पहले गति की दूसरा फॉर्मूला लगाया a बराबर dv अपॉन dt। फिर इसमें क्योंकि मुझे s चाहिए इसलिए मैंने ds से गुना व ds से भाग कर दी और इन्हें ds के स्थान पर dt को, dt के स्थान पर ds को एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पर ds हो गया और यहाँ पर dt। ये बन गया ds अपॉन dt, यानी विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। तो ये v बराबर हो गया ds अपॉन dt। फिर इस ds की गुना a में कर दी, तो ये हो गया a गुना ds बराबर v गुना dv। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें पता है समाकलन उसी का होता है जिसका अवकलन हुआ हो, और अवकलन किसका हुआ है उसकी पहचान क्या है, उसके साथ d लगा होगा। यहाँ पर d लगा है s के साथ और यहाँ पर d लगा है v के साथ, तो यहाँ पर s का समाकलन होगा और यहाँ पर v का समाकलन होगा। तो लिमिट लगेंगी, क्योंकि वस्तु जहाँ से स्थापन स्टार्ट होती है वहाँ पर उसकी दूरी है 0, जहाँ पर पहुँचती है दूरी है s। तो लिमिट हो गई 0 से लेकर s तक ads। और यहाँ पर वेग का अवकलन हुआ तो समाकलन वेग का होगा, तो जहाँ से वस्तु आरंभ होती है वहाँ पर उसका वेग कितना है u, और जहाँ समाप्त होती है वहाँ का वेग कितना है v। तो a बाहर चला गया, ds अंदर ही है, v dv। ds का समाकलन ऐसा आएगा जैसे कल सिखाया था आपको, v की पावर 1 है, समाकलन करने पर घात में 1 जुड़ जाती है, तो 1 जमा 1 यानी 2, 2/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर a की गुना s में हो गई और यहाँ पर 2 हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो v² माइनस u²। 2 की गुना करी इसमें 2as में 0 गया, 2as बराबर v² माइनस u²। माइनस के u² को जब इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया v² बराबर u² जमा 2s। इस प्रकार गति की तृतीय समीकरण सत्यापित होती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक। ध्यान दीजिए बच्चों, ये nवें सेकंड है, n सेकंड नहीं। nवें सेकंड का माने कैसे है, जैसे एक वस्तु यहाँ पर 3 सेकंड तक गति करती है, 1 सेकंड में यहाँ तक आई, दूसरे सेकंड में यहाँ तक, 3 सेकंड में यहाँ तक। अगर मैं कहूँ कि 3 सेकंड में चली गई दूरी, तो 3 सेकंड में चली गई दूरी तो होगी 2 मीटर, 3 मीटर 5 और 1 6 मीटर हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ 3वें सेकंड में चली गई, तो 3वें सेकंड में चली गई दूरी सिर्फ यही होगी 1 मीटर। अगर कहें कुल 3 सेकंड तो हो गया 2 और 3 5 और 1 6 मीटर। अगर मैं कहूँ 3वें सेकंड तो वो हो गया 1 सेकंड, 1 मीटर सिर्फ यहाँ पर। तो हमें nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कुल 3, जैसे हमें निकालना हो 3वें सेकंड में, तो निकालेंगे 3 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 2 सेकंड में चली गई दूरी। तो 3 सेकंड की दूरी चली है जी 6, और 2 सेकंड की दूरी चली है 2 और 3 5, तो आ गया ना 3 सेकंड चली गई दूरी 1 सेकंड। ऐसे ही अगर मुझे nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी हो तो n सेकंड में चली गई दूरी और फिर उसमें से 1 कम, 3 में से 2 कब आता है, जब 1 कम करते हैं, तो यहाँ n-1 सेकंड में चली गई दूरी। तो ऐसे निकालते हैं। माना एक वस्तु u वेग से गति आरंभ करती है तथा n सेकंड में वह sn दूरी तय करती है, तब n सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ पर कुल n सेकंड है, तो s बराबर ut प्लस 1/2 at²। तो ये हो गया, क्योंकि हमारा समय कितना है n सेकंड, तो t के स्थान पर क्या आ गया n, तो un प्लस 1/2 an²। अब n-1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड कम में चली गई दूरी sn-1, जहाँ n था वहाँ पर क्या आ जाएगा n-1। तो u की गुना जब n में करेंगे un माइनस u प्लस 1/2, यहाँ a माइनस b का स्क्वायर हो रहा है तो फॉर्मूला खोल देंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। un माइनस u, a/2 की अंदर गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो an²/2 a/2 2an/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा a/2 an²/2 u। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे तो हमें nवें सेकंड में चली गई दूरी मिल जाएगी। तब nवें सेकंड में चली गई दूरी हो गई sn-1, sn का मान ये है यहाँ तक का, और sn-1 का मान यहाँ तक का है, क्योंकि माइनस का है तो मल्टीप्लाई करने पर सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर इससे ये कट गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये भी कट गया। क्या बचा u,
a/2 और na, इन दोनों में से a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर n प्लस का है तो पहले लिख लिया, माइनस का 1/2, 2 एलसीएम लिया तो 2 किस में गुना हो जाएगी 2n-1। अब क्या आ गया u प्लस a/2 n-1। ये nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए फॉर्मूला है। अगर हमें 3वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है तो n के स्थान पर 3 आ जाएगा, 2वें सेकंड में निकालना है तो n के स्थान पर 2 आ जाएगा। बच्चों अब हम गुरुत्व के अधीन गति की समीकरणें पढ़ेंगे। गुरुत्व यानी पृथ्वी के अधीन गति की समीकरणें, ये इधर लिखी है मैंने सरल रेख गति की समीकरणें जो आपने पहले ही पढ़ ली है, और यहाँ पर लिखूंगा मैं गुरुत्व के अधीन गति की समीकरणें। गुरुत्व माने पृथ्वी, यानी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के अधीन गति करती है। यहाँ पर ये हमारे बल के अधीन गति करती है, हम बल लगाते हैं, जैसे इस पर पैन बल लगाया ये चल पड़ी। लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो किसके कारण गिर रही है, वो गुरुत्व के कारण, या नीचे से ऊपर जाएगी तो भी गुरुत्व के कारण। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है, और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो वेग घटता है। यानी जब ऊपर से नीचे आई तो त्वरण होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो मंदन होगा। तो जब ऊपर से नीचे आएगी त्वरण लेंगे प्लस का जी, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस का जी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी का त्वरण। जब हमारे बल से गति कर रही है तो त्वरण हमारा, और जब पृथ्वी के बल से गति कर रही है तो त्वरण किसका, पृथ्वी का। इसलिए जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस जी। तो v बराबर u प्लस जी टी, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम धरती पर दूरी चलते हैं तो उसे विस्थापन कहते हैं, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो ऊंचाई कहते हैं, हाइट। इसलिए s के स्थान पर h और a के स्थान पर g लेंगे। a के स्थान पर g क्यों लिया, क्योंकि पृथ्वी का त्वरण है, और s के स्थान पर h क्यों लिया, क्योंकि ये ऊंचाई है, दूरी नहीं। यहाँ पर आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। बच्चों अगले टर्न में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।